दोस्तों जय हिंद नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज है 3 जुलाई 2024। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले यानी 3 जुलाई 1999 को एक बेहद जाबाज साहसी भारतीय सैनिक शहीद हुआ था कारगिल के ऑपरेशन विजय में। और वो साल था 3 जुलाई 1999 का। हम बात कर रहे हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जो जन्म होता है वो 25 जून 1975 को होता है सीतापुर के एक गांव रूढ़ा में, उत्तर प्रदेश में। इन्होंने लखनऊ के मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए को ज्वाइन किया। हम कुछ और बात करें कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में, जरा उसके पहले ये वीडियो देखिए और क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसे शहीद हुए थे ये भारत के लाल, भारत के जाबाज कैप्टन मनोज कुमार पांडे। पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करेंगे आगे। परमवीर चक्र से सम्मानित वो वीर योद्धा जिसने करगिल युद्ध में कमाल ही कर दिया था। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में असीम साहस और धैर्य का परिचय दिया था। इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गौरवशाली गोरखा राइफल के कैप्टन पांडे 3 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। दुश्मन की गोलियां खाकर शहीद होने से पहले कैप्टन पांडे ने खाला बोर चोटी पर तिरंगा फहराकर करगिल युद्ध का रुख ही पलट दिया था। पांडे का जन्म 25 जून 1975 को यूपी के सीतापुर जिले के रोधा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद्र पांडे और मां का नाम मोहिनी था। लखनऊ सैनिक स्कूल में शिक्षा पाने के बाद मनोज ने पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण लिया और 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी अधिकारी बन गए। पांडे की पहली तैनाती कश्मीर में हुई और सियाचिन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जब करगिल युद्ध छिड़ा तो वो सियाचिन से लौट रहे थे। इससे पहले उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया था उन्होंने उस सभी को बहुत शिद्दत से पूरा किया। शुरुआत में उन्होंने कुकुरथांग, जुपर टॉप जैसी चोटियों को दुश्मनों के हाथों से वापस लेने का काम सफलतापूर्वक किया। इसके बाद उन्हें खालोबार चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। खालोबार चोटी पर हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। कर्नल राय भी इस टुकड़ियों के साथ थे, जिसमें पांडे शामिल थे। थोड़े ऊपर चढ़ने पर चोटी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। गोलियों के साथ भारतीय सैनिकों पर गोले भी बरस रहे थे। ऊपर से बहुत ही घातक गोलीबारी के बीच कर्नल राय दुविधा में थे। ऐसे हालात में ऊपर यूं ही चढ़ते रहना जान खोने के बराबर ही था। कैप्टन पांडे ने ऐसे में बिना देरी करते हुए तुरंत ऊपर चढ़ने लगे। मनोज ने बर्फीली ठंडी रात में ऊपर चढ़कर रिपोर्ट दी कि वहां 4 नहीं 6 बंकर है। इनमें से 2 बंकर कुछ दूर थे, जिन्हें खत्म करने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा, जिन्होंने दोनों बंकर नष्ट तो कर दिए, पर वो खुद को दुश्मन की गोली से बचा नहीं सके। बाकी बंकरों के लिए मनोज रेंगते हुए अपने दोस्तों ये कहानी थी मनोज कुमार पांडे की, जो शहीद हो गए थे 3 जुलाई 1999 को कारगिल के ऑपरेशन विजय में। ये लखनऊ के लाल, इनको आज पूरा देश इनकी शहादत को नमन कर रहा है और हम सभी लोग इनको सैल्यूट बोलते हैं, नमन करते हैं। ऐसे वीर जाबाज यदा कदा ही भारत देश में जन्म लेते हैं। एक बार की बात है कि जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए खड़गवासला पुणे में एक कॉलम भरने को दिया गया, तो उसमें सभी बच्चे, सभी जो नए अधिकारी थे, वो कोई भर रहा था कि मुझे आर्मी का जनरल बनना है, मुझे आर्मी का थल सेनाध्यक्ष बनना है। ऐसे में कोई लिख रहा था कि मुझे विदेश जाना है। ऐसे में मनोज कुमार पांडे ने उस कॉलम में लिखा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमवीर चक्र चाहिए। एक बार जब इनकी 11वीं गोरखा राइफल्स की कंपनी जब ग्लेशियर में जा रही थी, तो इन्होंने अपने अधिकारियों से जिद करके जो सबसे ऊंची चोटी होती है, पहलवान चोटी, जो 11,700 मीटर की ऊंचाई पर है, उस पर जाने की जिद की। बहुत ही दुर्गम चोटी थी। तो ऐसे थे मनोज कुमार पांडे, जो शहीद हो गए 3
जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय, कारगिल के वार में। तो आज पूरा देश उनको सैल्यूट करता है, हम भी उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।